दूसरी टाइप की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास हैं वो हैं परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। ये बहुत इजी है याद रखने के लिए कि दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, दूसरा ये मॉलिक्यूल है HCl का, और तीसरा ये मॉलिक्यूल है HCl का। अब इनके अंदर परमानेंटली डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, हमें इनके अंदर डाइपोल को क्रिएट करवाने की जरूरत नहीं होती। तो जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंटली एक पार्शियल नेगेटिव हो, एक साइड पार्शियल पॉजिटिव हो, उन मॉलिक्यूल में से उसका जो पार्शियल नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव को, और आपस में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है, जिसे हम परमानेंट डाइपोल फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से मैंने फोर्सेस शो की हैं, ये आपके पास पीडी फोर्सेस हैं। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है इनको। तो ये इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब भी आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके ऊपर डाइपोल होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, जिससे आप लोग नाम दोगे पीडी फोर्सेस या परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा एक तो ये लिक्विड आपके पास ये जो है ना लिक्विड HCl, लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये एग्जिस्ट करती हैं। HCl लैब के अंदर जब प्रिपेयर होती है तो ये गैस होती है, लिक्विड में बाद में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये दूसरा जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे मेंशन किया दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में भी इसका फॉर्मूला होता है आपके पास CHCl3। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में भी जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो आपके पास परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होती है। ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पे भी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। तो ये एक अलग शॉर्ट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कहाँ पे पाई जाती हैं। आपने ये दोनों मॉलिक्यूल की एग्जांपल याद रखनी है, या फिर MCQ के तौर पे आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। लास्ट में बस इंफॉर्मेशन के लिए जान लें कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ अदर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी, जिन्हें हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक तो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके अंदर डाइपोल होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके अंदर डाइपोल को इंड्यूस करवाया जाएगा। तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाएंगी उनको हम डिबाई फोर्सेस का नाम देते हैं। ये फोर्सेस मोस्टली ऑक्सीजन और वाटर को आपस में डिसॉल्व करवाती हैं, क्योंकि वाटर जो है आपके पास उसके अंदर डाइपोल पाया जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो नॉन पोलर है, उसके अंदर इंड्यूस करना पड़ेगा हमें डाइपोल। तो इंड्यूस्ड डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उन्हें हम डिबाई फोर्सेस का नाम देते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और वाटर को आपस में डिसॉल्व करवाया जाता है, तो कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो है डिबाई फोर्सेस पाई जाती हैं। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग याद रख लो। यहाँ तक हमने पहले दो हेडिंग्स कवर कर ली, और तीसरी हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो एक अलग से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।